हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आप देख रहे हैं पीएचपी। दोस्तों, स्पेशली मैं बिगनर्स के लिए वीडियोस बनाता हूं। तो आज हम देखने वाले हैं 4 एरे फंक्शंस। 4 एरे फंक्शन: इज एरे, इन एरे, एरे यूनिक एंड एरे कंबाइन। तो हमें इस तरह से कैसे यूज करना है वो देखेंगे। मान लीजिए हमारे पास कोई एक वेरिएबल यानी कि एक एरे हमारे पास अगर है पहले से, या कहीं डेटाबेस से आपके पास एक डेटा आ रहा होगा एरे की फॉर्म में, तो वहाँ पर हमें चेक करना होगा कि क्या ये एरे है। तो आइए किस तरह से चेक करते हैं, देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया और ईच एरे, और ईच एरे में मैंने जो एक मेरे पास एक एरे थी न्यूमेरिक एरे ऊपर, मैंने उसको पास कर दिया। तो देखते हैं यार रिजल्ट क्या आता है। पास किया मैंने, रिफ्रेश किया तो 1 आया यानी ट्रू। तो ये इसका मतलब है कि ये ट्रू रिटर्न करता है। ठीक है, इज एरे ट्रू रिटर्न करेगा अगर जो वेरिएबल आपका वो एरे है। तो यहाँ पर हम अब इस तरह से आप कोड लिख सकते हैं, आगे कोड बना सकते हैं। जैसे मैंने इफ़ कंडीशन लगाई और उसमें अगर ये ट्रू है तो मैं यहाँ पर इस तरह से टाइप कर लेता हूँ कि एको इट इज़ एन एरे, या अपना जो कोड लिखना चाहे आप लिख सकते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड्स हैं ये, जो एरे के लिए यूज होगा। अब देखिए यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर यस आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ तो मैंने सिंपल एक यस लिख रहा हूँ, लेकिन आगे आप इसमें मान लीजिए कोई एक एरे है, अगर आपको एरे मिल जाती है तो आपको कैसे एरे के साथ काम करना है वो आप यहाँ देख सकते हैं। कि अगर वो डेटा आपको सेव कराना है डेटाबेस के अंदर, वो एरे की फॉर्म में जो आ रहा है, किस तरह से क्या करना है वो सब है ना, डिस्प्ले कराना है तो वो आप करा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ कि यहाँ से मैं एक एल्स भी मैं चलिए डज नोट करके दिखाता हूँ, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। मैंने डज नोट लिखा तो मैंने यहाँ पर यह सारे, तो मुझे अंदर चेंज करना पड़ेगा। डज नोट अगर ये ट्रू ना हो, ठीक है, अगर ये एरे ना हो तो क्या होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ नोट, या नोट एन एरे। तो अब देखते हैं, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने ऐसा कर लेते हैं, तो इस तरह से नोट आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिंपल कर लेता हूँ और यहाँ मैं फिर से पहले जैसा कर लेता हूँ। और अगर इफ़ ये एन एर इज एरे, अगर ये एरे है तो यस कर दे, अगर एरे ना हो तो नो कर दे। तो हम दोनों चीज़ देखेंगे इसमें। मान ली मैं एक, अब देखिए नो आ रहा है। नो क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने यहाँ क्या एक ले लिया है एक वेरिएबल। ठीक है, उस वेरिएबल को मैंने एन इक्वल टू अजय, वो मैंने उसको हम चेक करें तो वो एरे नहीं है। ठीक है, तो इन केस क्या होगा, फॉल्स है, कंडीशन फॉल्स होगी तो वो एल्स में जाएगा। तो इस तरह से मतलब मैंने आपको यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर वो एरे है तो क्या आप कोड मतलब उसके बाद आप कोड में जो भी आप चेंजेस करें, जो भी आप लिखेंगे वो कोड कर सकते हैं। एल्स के केस में क्या करना है वो आप कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर सिंपल सा इज एरे एक इन बिल्ट इन फंक्शन है पीएचपी का। अब चलते हैं इन एरे। तो वैसे तो नेम ही इनका मीनिंगफुल है। इन एरे मतलब कि क्या ये एरे के अंदर है, एक वैल्यू हम चेक करना है क्या वो एरे के अंदर है। मान लीजिए हमारे पास एक एरे आ रही है, यानी डेटाबेस से कोई अगर एरे आ रहा है, या कहीं से भी अगर कोई एरे है आपके पास पहले से, तो हमें चेक करना है कोई एक वैल्यू कि क्या वो इसके अंदर है। तो देखिए मैंने यहाँ लिखा एरे और मैंने लिखा टू, क्या टू इस एरे के अंदर है? मैंने रिफ्रेश किया तो यस वन, वन क्या कर रहा है? ट्रू। इसका मतलब जो ये एरे है, एक एरे फंक्शन है इन एरे, वो ट्रू रिटर्न करता है, यानी कि वन का मतलब हुआ ट्रू अगर वो एरे के अंदर है। ठीक है, वो वैल्यू अगर एरे के अंदर मिल जाती है तो इन एरे फंक्शन क्या करता है, रिटर्न करता है ट्रू। अब आप कोड में अगर आप इम्प्लीमेंट करना है, या कोड आगे आपको लिख सकते हैं कि अगर वो एरे है, अगर वो वैल्यू एरे के अंदर है तो आपको क्या करना है, तो वो आप इस ब्लॉक में करेंगे, इफ वाले में। और अगर नो में आपको मैसेज देना है, कुछ भी करना है, तो आप एल्स वाले में कर लेंगे। तो अब मैं दोनों को यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ। तो ये रहा हमारा बिल्ट इन मैथड इन एरे। तो एरे के साथ आप इस तरह यूज कर सकते हैं कि अगर वो सॉरी, इन एरे मतलब कि कोई वैल्यू है जो आप चेक करा रहे हैं एरे के अंदर, अगर वो एरे में है तो आपको कोड, क्या कोड लिखना है। ठीक है, तो यहाँ मैं सिंपल मैं प्रिंट करा कर लिख लेता हूँ। 21 को देखेंगे तो ये 21 नोट करेगा, क्योंकि वो 21 एरे के अंदर नहीं है वैल्यू। ठीक है, तो वो एल्स में जाएगा। ठीक है, तो ये एक सिंपल से दो फंक्शन हमारे कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं अरे अरे यूनिक ले लेते हैं। एरे यूनिक, जैसे कि आप मतलब समझ रहे हैं, यूनिक मतलब सिर्फ एक चीज़ एक जैसी होगी। ठीक है, तो एरे जो होगी वो यूनिक होनी चाहिए, मतलब कि उसमें कोई भी वैल्यू रिपीट ना हो, यूनिक हो एक बार। सबसे पहले हम एक एरे बना लेते हैं, एरे वेरिएबल ले लेते हैं। और एरे वेरिएबल को हम सबसे पहले इसको क्या करते हैं,
हम एरे वेरिएबल को इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं। उसके बाद फिर देखते हैं क्या करना है। तो मैं यहाँ एरे को मैंने प्रिंट मैं यहाँ ले लेता हूँ एरे, एक वेरिएबल में ले लेता हूँ एन वेरिएबल के अंदर एरे यूनिक, और उसमें मैंने पास करा दिया है एक एरे नेम नाम की एरे को, और यहाँ पर मैं उसको प्रिंट करा के देख रहा हूँ। तो अभी हमें क्या करना होगा, देखते हैं क्या मिलता है। मान लीजिए मुझे यहाँ पर मिला, यहाँ पर देखते हैं क्या मिलता है। रिफ्रेश किया मैंने तो यहाँ पर मैंने प्रिंट करा दिया है इस एरे को। तो सिंपल प्रिंट प्रिंट अभी कोई वैल्यू यहाँ पर रिपीट नहीं हो रही है। देखिए 4 वैल्यू चारों शो कर रहे हैं। एरे यूनिक क्या करेगा कि मान लीजिए मुझे अब इस एरे में एक डुप्लीकेट मुझे एक वैल्यू डालनी होगी, तो अब ये दो नाम की अजय नाम की दो वैल्यू होगी, तो अब यूनिक क्या करेगा, उसको सिर्फ एक वैल्यू यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, एक वैल्यू शो करेगा। अब आगे मैं करता हूँ एक, यहाँ लिख देता हूँ सोनू नाम है, एक सोनू और लिख देता हूँ। फिर से मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यूनिक वैल्यू दे रहा है वो, यानी कि रिपीटेशन नहीं कर रहा है वो। दो आपने लिखा है उसको एक ही मान के चल रहा है वो। ठीक है, यूनिक। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यूनिक। मैंने देखो अब ये एक डिफरेंट वैल्यू डाली तो उसने उसको यहाँ पर शो करा दिया। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। ये हो गया हमारा यूनिक वाला। तो इसमें क्या होगा, वो यूनिक वैल्यू जो होंगी वही यहाँ पर दिखाएगा। डुप्लीकेट्स को में से अगर 3 4 एक जैसी वैल्यू है तो उसमें से एक ही शो करेगा वो। तो यहाँ पर अब हो गया हमारा एरे यूनिक। और अब हम देखते हैं एरे कंबाइन, कि एरे कंबाइन होता क्या है। ठीक है, तो मैं यहाँ ऊपर मैंने लिख दिया। तो ये सारा का सारा जो मैं बेसिक यहाँ पर फंक्शंस लिखकर बना रहा हूँ वो मैं गिटहब पर इसको पहुँचा दूंगा, इसको सेव करा दूंगा। तो मैं यहाँ पर लास्ट में बताऊंगा भी आपको, वहाँ से आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अब एक मेरे पास एक ये एरे है ऊपर $n1 करके, और एक ये हो गया यूजर। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैंने यहाँ लिया एरे कंबाइन, तो मैंने दो एरे को कंबाइन करने वाला हूँ, एक यूजर्स और $n1। यहाँ पर हमें शायद ओके, अब देखिए एक एरे में यूजर्स में वैल्यूज़ है, नेम है कुछ, और उसमें कीज़ है। तो क्या कंबाइन होगी, तो यहाँ पर ना ये इसका जो है नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ये कंबाइन नहीं कर रहा है। तो इसको आप भी चला कर देखिएगा। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर मुझे दोनों एरे एक जैसी चाहिए, सेम टाइप की। तो चलिए देखते हैं, आप इसको करके देखना और फिर वहाँ कमेंट में लिखिएगा कि ये आप कर पाए क्या। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक यूजर्स नाम की एरे ली थी जिसमें नेम्स थे कुछ, और मैंने एक न्यूमेरिक लिया। तो यहाँ तो इसने कुछ इन आउटपुट नहीं दिखाया, तो यहाँ पर आप ज़रूर करके देखें इसको। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, अब कंबाइन एरे क्या करता है, जो पहली एरो होगी उसको की बना देता है, और जो सेकंड एरो होती है उसको उसकी वैल्यू बना देता है। तो इसको करना ही चाहिए था पर नहीं करा। ठीक है, मैं यहाँ थोड़ा सा नेम चेंज कर लेता। नेम चेंज करने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऐसा तो कुछ नहीं है, तो सिंपल मैंने वैसे ही कर लिया है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले एरे कंबाइन, कुछ नहीं, मैं नेम चेंज कर रहा हूँ, ऐसा कुछ कोई ख़ास चेंज नहीं कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर ये कोई हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर इसने मैंने एक जो एरे दी थी यूजर्स की, इसमें नेम्स थे और $n1 मैंने न्यूमेरिक। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए ये नहीं दिखाएगा, बात वही है, ऐसा कोई चेंज नहीं किया मैंने। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ ले लेता हूँ मैं n1 $n1, और मैं यहाँ लेता हूँ $n2, यहाँ रिफ्रेश करता हूँ। अब क्या होता है, अभी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक मैंने गलती की, मैंने यहाँ पर एक कमेंटेड जो एरे थी उसको मैंने अनकमेंटेड कर दिया मैंने। तो जो n1 एरे है $n1 वो कीज़ बन जाएगी, और जो $n2 एरे है वो उसकी वैल्यू बन जाएगी। देखिएगा, जो n1 एरे थी वो 1 2 3 4 वो कीज़ बन गई है, और जो सेकंड जो नंबर पे एरे होती है वो उसकी वैल्यूज़ बन गई। इस तरह से एरे कंबाइन किया करता है ये जो मेथड है, एरे मेथड, एरे फंक्शन जो भी है। ठीक है, तो देखिएगा पहले में वो जो एरे थी वो की बन गई है, और दूसरी एरे उसकी वैल्यूज़ बन गई। तो इस तरह से कंबाइन होता है। तो दोस्तों ये है आज, मैं अब तक n2 कर लेता हूँ और आगे n1 कर लेता हूँ। अब उल्टा हो जाएगा, अब n2 जो होगा, n2 वो की बन जाएगी, उसकी जो वैल्यूज़ है कीज़ बन जाएगी n2 एरे की, ये देखिएगा। और जो n1 एरेज थी उसकी वैल्यूज़ यहाँ पर बन जाएगी। तो जो पहली एरे आप पास कराएंगे वो
कीज़ बनेगी, और सेक कॉमा ला के सेकेंड जो एरे पास करेंगे वो वैल्यूज़ बनेगी। तो यहाँ पर मैंने दोनों न्यूमेरिक एरे ली थी, ठीक काम कर रही है। लेकिन अब आपको देखना है कि जो मैंने एक एरेज यूज कर रहा था मैं, तो वो करके देखना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं अगर ऐसा हुआ तो बताऊंगा उसको। देखिए मैं यूजर्स लिखूंगा तो ये शायद नहीं चलेगा, देखिए यहाँ पर बिल्कुल नहीं चला, ठीक है। यूजर्स वाली वो अभी भी नहीं चली है, ठीक है। इसके बाद आपको ये यूज करना है और कमेंट करना है। ए वन तो कोई एरे नहीं है, मैं ए वन तो मेरे पास मैंने कमेंटेड की होगी, अगर होगी तो करके देख लेते हैं। लेकिन ए वन, हाँ सॉरी, ये भी नहीं चला। यानी अगर मैं स्ट्रिंग ले रहा हूँ तो स्ट्रिंग वाला नहीं ले पा रहा है वो, ठीक है। तो ये हमारे न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल जो हम एरे ले रहे हैं, ये जिसमें नंबर्स हमारे, वो उसमें काम कर रहा है। तो अब मैं यहाँ पर n1 लिख देता हूँ उसकी जगह, तो देखिए फिर से वो काम कर जाएगा, ये देखिएगा, ठीक है। जो नंबर्स ले रहा हूँ वहाँ पर वो काम कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ, आप यहाँ जाएंगे, क्लिक करेंगे यहाँ पर, अगर आपको नोट्स चाहिए तो। इसके बाद राइट में क्लिक करेंगे, और दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ये PHP बेसिक्स में क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और जो मैंने यहाँ पर एक काम छोड़ा है उसको जरूर देखिएगा। इसी तरह से मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। तो मैं यहाँ इसको गिट पर कैसे देखो सेव कराते हैं, प्रोजेक्ट को लेकर जाते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। गिट ऐड किया मैंने, तो इंडेक्सिंग यानी कि वहाँ चली जाती है, और यहाँ पर मैंने अब एरे को हम पुश कराएंगे, पहले कमिट कराएंगे, कमिट, ठीक है। पहले मैंने ऐड कराया था उसको, ऐड ऐड से वो, ठीक है, इंडेक्सिंग मतलब इंडेक्सिंग, इंडेक्स पर चला जाता है, और कमिट हो गया। कमिट के बाद पुश, पुश इस तरह करेंगे तो अब ये गिटहब पे चला जाएगा। तो साथ साथ में आपको ये भी बता रहा हूँ, क्योंकि आगे आप जो गिट का यूज़ करेंगे तो कैसे करेंगे, सिंपल सा। देखिए अब देखें, ये जो सारी चीज़ें अपडेट हो गई यहाँ पर, जो भी कोड हमने लिखा था वो यहाँ आ जाएगा। मैंने रिफ्रेश किया इस पेज को, तो आप देख पाएंगे सबका सब। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना कीमती समय आपने निकाला इस वीडियो के लिए, थैंक यू वेरी मच।